नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। जिला अस्पताल में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही है। ऑटो चालक अस्पताल के अंदर तक पहुंच रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। 32 करोड़ का जिला अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन पार्किंग व्यवस्था बनाना भूल गए, जिस कारण यहाँ आने वाले वाहन चालक जिनका जहाँ दिल करता है अपने वाहन खड़े कर देते हैं। उसका खामियाजा गंभीर मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के गेट के पास ऑटो चालक अंदर तक चले आते हैं, जिससे अस्पताल में आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालक अस्पताल के अंदर तक घुस रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अस्पताल नहीं ऑटो स्टैंड है। वही जब अस्पताल के कर्मचारी इन्हें मना करते हैं तो वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। वही अस्पताल प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पावरलूम बुनकर संघ की एक बैठक अंसार नगर में स्थित मौमी जमात खाने में संपन्न हुई, जिसमें पावरलूम बुनकरों की कई मांगों को लेकर पावरलूम बुनकर संघ अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी, बुनकर नेता इकरामुल्लाह अंसारी के बीच एग्रीमेंट को लेकर विवाद हुआ। बुरहानपुर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पावरलूम से बुरहानपुर के हजारों परिवार अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा तबका मजदूर तबका है, जो लंबे समय से अपनी मजदूरी बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहा है, जिसको देखते हुए पावरलूम बुनकर संघ द्वारा टेक्सटाइल एसोसिएशन से लंबे समय से अपनी मांगे मंगवाने के लिए प्रयास कर रहा था। आखिरकार 2.5 साल बाद टेक्सटाइल एसोसिएशन ने पावरलूम बुनकर संघ की सभी मांगे मान ली है और बुनकरों को उनकी मांगों अनुसार मजदूरी बढ़ाकर देने को राजी हुआ है। इसको लेकर अंसार नगर मौमिन जमात खाने में शुक्रवार के दिन पावरलूम बुनकर संघ के बैनर तले लूम बुनकरों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बुनकरों की मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान बुनकर नेता इकरामुल्लाह अंसारी उर्फ बब्बू सेठ ने खड़े होकर 2.5 साल के एग्रीमेंट का विरोध किया, जिसके बाद ये बैठक शोर शराबे में तब्दील हो गई। बुनकर अलग अलग खेमे में बट गए और कुछ बुनकर रियाज अहमद अंसारी को कंधे पर उठाकर नारेबाजी करने लगे, तो कुछ बुनकर इकरामुल्लाह अंसारी गब्बू सेठ के साथ हो गए। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि मामला क्या था। धीरे धीरे मीटिंग खत्म हो गई। वही मीडिया के सामने दोनों ने अपना पक्ष रखा। इकरामुल्लाह अंसारी ने कहा कि 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, इन्होंने 2.5 साल का एग्रीमेंट करके आए हैं। और वही पावरलूम बुनकर संघ अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी का कहना है कि हमारे प्रयासों से बुनकरों की सारी मांगे मान ली गई है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। शासन की मंशानुसार बुरहानपुर में प्रत्येक माह रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आई कंपनियां युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर दे रही है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी पहुंचे और अपना पंजीयन करवाया। हालांकि रोजगार पाने वाले युवा दिखाई नहीं दिए। स्कूली विद्यार्थी अपना पंजीयन करवाते नजर आए और कंपनियों की जानकारी निकालते हुए नजर आए। रोजगार अधिकारी पीएल पवार ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है। बुरहानपुर में सुबह से ही घने बादलों के बाद पानी के फुहारे शुरू हुए, जो तेज बारिश के रूप में दिन भर चलते रहे। पूरा शहर बारिश के पानी से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिस कारण आसपास के जंगलों से भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। बीती शाम को अचानक ताप्ती नदी और उतावली नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसमें उतावली नदी का रौद्र रूप देखते ही बन रहा था। ताप्ती नदी का जल स्तर भी बढ़ गया, जिसके चलते पुलिस विभाग द्वारा निचली बस्तियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। वही शनिवार की सुबह से ही घने बादलों के बीच बारिश की बूंदाबांदी के बाद बारिश जम के बरसने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों का और पुलों का पानी शनवारा, बुधवारा, लोहार मंडी, सिंधीपुरा, आलमगंज, बैरी मैदान आदि क्षेत्रों में जमा हो गया। दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के कारण शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कांग्रेस जिला इकाई के नेतृत्व में काले कृषि कानून को वापस लेने, रोजगार, महंगाई, मनरेगा रोड पर गड्ढों आदि समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एक बार फिर से जिला कांग्रेस इकाई केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करती नजर आई, जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जो मुद्दे थे उनमें काले कृषि कानून को वापस लेना, रोजगार उपलब्ध कराना, महंगाई कम करना, मनरेगा रोडों में गड्ढे जो बढ़ रहे हैं उनको रिपेयर करवाना, देश से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर जिला स्तर के सारे मुद्दे इस ज्ञापन में शामिल थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि कोविड-19 में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन प्रदेश और देश की सरकार ने
ना तो उनके परिवार की कभी कोई सुध ली और ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। इसीलिए हमारी मांग है कि तत्काल प्रदेश सरकार उन सभी लोगों को पुनः निर्धारित राशि का मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके अलावा देश में कांग्रेसी सरकार होती तो आम जनता के लिए न्याय योजना लागू कर प्रत्येक परिवार को 7,500 प्रतिभा राशि प्रदान करती। कांग्रेस की मांग है कि देश प्रदेश में न्याय योजना लागू कर सभी परिवारों को राशि दी जाए और केंद्र सरकार द्वारा जो प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है, इससे देश की जनता परेशान है, उसको कम किया जाए। गैस सिलेंडरों में लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है, उसे भी रोका जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मांगे न मानने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। परासिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पगारा में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन पर कन्या छात्रावास के निर्माण पर अंजुमन कमेटी ने सख्त ऐतराज जताते हुए निर्माण रोके जाने की मांग कलेक्टर से की। अंजुमन सदर समेत अन्य अधिकारियों ने कहा कि पगारा का कब्रिस्तान 100 साल से भी अधिक पुराना है। इसे भूमि पर कन्या छात्रावास बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इससे कब्रों का अधिकांश हिस्सा दब जाएगा और ईदगाह जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। छात्रावास का निर्माण होता है तो पालकों द्वारा बच्चों को नहीं भेजा जाएगा। पगारा में कन्या छात्रावास के निर्माण में मुसलमानों की जगह पर अवैध कब्जा करके कन्या छात्रावास का निर्माण किए जाने का अंजुमन कमेटी के द्वारा विरोध किया गया। इससे यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यक मुसलमानों का हित मारा जाएगा और कब्रिस्तान और ईदगाह तक पहुँचने का मार्ग भी बंद हो जाएगा। अगर शासन प्रशासन और समय पर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में कन्या छात्रावास का काम रोककर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। 12,000 किसानों की मक्का खरीदी के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को विभिन्न मुद्दों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से किसानों को मक्का का समर्थन मूल्य दी जाने की मांग की गई है। छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है, जहां पर लगभग सभी किसान मक्का फसल पर आश्रित है। लगभग 2-3 वर्षों से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण सरकारी समितियों में मक्का खरीदी नहीं हो रही है, जिससे किसानों को मक्के के गिरे हुए दाम मिल रहे हैं और किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। किसानों से मक्का खरीदी को लेकर छिंदवाड़ा के किसान नेता अमित सक्सेना के द्वारा किसानों से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 132 गांव के 12,000 किसानों ने मक्का खरीदी को लेकर अपने हस्ताक्षर दिए। पिछले वर्ष मक्का खरीदी नहीं होने से 12 से 1300 के आसपास के दाम से भी कम दामों में किसानों को बेचना पड़ा था। मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल ग्राम जिला होने के बावजूद भी मक्का की खरीदी नहीं होना छिंदवाड़ा जिले के किसानों के लिए बहुत ही दुखदायी है। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया और नगर कांग्रेस कमेटी परासिया और विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में नगर में जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा परासिया और चांदा मेटा के वार्डों में घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के शासन में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ खाद्य सामग्री से लेकर किराया और हर चीज में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में जागृत किया गया। बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में भी लोगों को बताया गया। विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने भाजपा सरकार पर 2014 लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अच्छे दिन दिखाने की बात कही गई थी। आज जिस प्रकार से हर सामग्री के रेट दोगुने हो गए हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस दौरान आशीष सिकंदरपुरे, संतोष भारती, ललित सूर्यवंशी, ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सोनी, ब्रज कुमारी, मंजीत कौर, राकेश शर्मा उपस्थित थे।